और केवट लेट गया। कहा राम मेरे ऊपर से निकल करके नाव में बैठो। सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता को बिठाया, उसके बाद खुद बैठे। और माताओं कायदा भी कहता है, अगर ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी वाहन में सफर कर रहे हो, तो पहले पत्नी को बिठाओ ताकि बाद तुम बैठो। राम जी कैसे बैठे हैं? सियहि चढ़ाए चढ़े रघुराई। क्योंकि इनको कोई भरोसा नहीं है। कैसा भरोसा नहीं है? बोले अगर तुम पहले ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल गई, तो स्टेशन पे इन्हें नहीं पता कहाँ जाना है। बोल गोविंद भगवान, कहाँ की ट्रेन थी, कहाँ जाना है। तुम भाग्य पकड़ तब भी लोगे, अगर तुम रह जाओगे तो तुम पकड़ लोगे, लेकिन ये तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगी। बोल गोविंद भगवान की। नाव चली और चली चली रे नाव मेरी चली रे, चली गंगा की धारा में चली रे। चली चली नाव मेरी चली रे, चली गंगा की धारा में चली रे। केवट गा रहा है, तीन लोक के करतार मेरी नैया में सवार। तीन लोक के करतार मेरी नैया में सवार। तीन लोक के करतार मेरी नैया में सवार। और मैं तो हाथ से पकड़ू ना बल्ली रे हो, मैं तो हाथ से पकड़ू ना बल्ली रे। चली चली ये नाव गोरी चली रे। मैं तो हाथ से पकड़ू ना बली रे, चली चली नाव मेरी चली रे। बीच गंगा में जाकर के केवट ने बल्ली छोड़ दी, फेंक दी। क्यों फेंक दी? जब संसार का स्वामी बल्ली लेकर के मेरे साथ है, तो इस बल्ली की जरूरत क्या है मुझे? लक्ष्मण कहने लगे केवट, अरे ये कैसे काम कर रहा है तू? बल्ली हाथ में ले ले यार, नाव डूब जाएगी। केवट कहने लगा अब ठीक है, ज्यादा बनते थे ना, धनुष निकाल रहे थे, अब निकालो। केवट ने पूछा लक्ष्मण से, बोले तैरना आता है? लखन ने कहा बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बल्ली फेंक दी। और राम जी को सब पता है। केवट राम से बोला प्रभु एक काम करो, मुझे पता है तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है, साल 2 साल मेरी नाव में बैठे रहो, ऐसे ही चलाता रहूंगा। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया होने बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया होले बहो। पल्ली पार उतार दिए। जानकी जी बड़ी समझदार थी। पियही अकीसी जानन हारी, और मन मुदरी मणि मुदित उतारी। उतराई के लिए, केवट के लिए सीता ने अपनी अंगूठी उतार करके राम को दे दी। ये मानवता है माताओं। केवट को पता भी नहीं चला किराया किधर से आ गया। और तुम सफर करो ना रोडवेज में, पति बगल में बैठो हुए, कंडक्टर का टिकट
तो तुम चुपके से पति को पीछा थोड़ी देगी, अपना पर्स पहले निकालोगी। हाँ, केवट को उससे कंडक्टर से कोई बोले ये सवारी मेरे साथ है, ले पकड़ पैसे। अब ये कोई ये नहीं पता कि हम इनके साथ हैं कि ये हमारे साथ हैं। बोल गोविंद भगवान की। पिए ही सी जानन हारी, पति के मन की बात सीता जान गई, अपनी अंगूठी उतार के चुपचाप राम को दे दी। बोले उतराई दे दो। केवट कहने लगा प्रभु मैं नहीं लूंगा। लखन कहने लगा ज्यादा पैसे वालों मत बने, भैया जो दे रहे हैं उसको रख ले। केवट बोला बोले चुपचाप रहो, हमारा तो दोनों का स्टाफ का मामला है। लखन को फिर गुस्सा आ गई, बोले क्यों, हम जाति के ठाकुर और तू केवट, तेरा हमारे भैया का स्टाफ कैसे हो सकता है? बोले अपने भैया से पूछ लो, पूछो उनसे। मैं भी मलहा हूँ और ये भी मलहा है। अंतर ये है मैं इस गंगा नदी का मलहा हूँ और ये संसार भव सागर के मलहा है। नाई नाई से कटाई नहीं लेता, धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता, तो मैं भी इनसे उतराई नहीं लूंगा, स्टाफ का मामला है। बोल गोविंद भगवान की। आइए एक भजन बोलते हैं। भजन गाओगे तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाइए। लाला एक माइक लगा दो। बनाए जाएंगे राजा बनाए जाएंगे राजा बनाए जाएंगे। माताओं ताली बजाइए सभी। राजा बनाए जाएंगे, राजा बनाए जाएंगे, सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे, सवेरे राम राजा बनाए जाएंगे। ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा जी आवे, ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा जी आवे, ब्रह्मपुरी से ब्रह्मा जी आवे। अपने पति को महाराज दुखी मत हो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। अगर भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा होगी, हमारी निष्ठा होगी, हमारा विश्वास होगा, तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु आकर के हमारे घर पर आकर के दर्शन देंगे। पत्नी बार बार समझा रही है केवट को, लेकिन केवट कहाँ मानने को है, क्योंकि भक्त की पराकाष्ठा कुछ अलग होती है। महाराज प्रेमी सब कुछ झेल सकता है, प्रेमी को धन नहीं चाहिए, प्रेमी को तो सिर्फ अपने प्रियतम का दर्शन चाहिए। केवट राम को देखना चाहता है। पत्नी ने समझाया, बोले सुनो, मैंने ये सुना था, तुमने एक दिन बताया था कि भगवान श्री राम पर एक वरदान, के गुहुराज पर एक वरदान उधार है तुम्हारा। बोले जी, एक वरदान है गुहुराज पर। एक बार गुहुराज को प्यास लगी हुई थी, राजा होने के नाते मैंने उनको जल पिलाया, तो गुहुराज खुश हो गया। उसने कहा केवट वरदान मांग लो। अरविंद भैया माता इधर न बने तो पीछे बिठाते जाना। हाँ हाँ हाँ, वो जगह खाली पड़ी है, भाई बंधुओं को मैं थोड़ा आगे ले लूंगा। केवट को याद आ गई। पत्नी ने कहा ये वरदान जो उधार है उसे अभी रात में ही मांग लो जाकर के। आज केवट गुहुराज के पास आ रहा है मेरे भाई। उस समय गुहुराज बैठे बैठे प्रभु श्री राम के रात्रि में चरण दबा रहे थे। कुंडी लगी हुई थी कुटिया की। केवट ने आवाज लगाई, राजा गुहुराज। गुहुराज ने कहा इस समय कौन है?
गुरुराज ने अंदर से आवाज लगाई, बोले मैं इस समय प्रभु राम की सेवा कर रहा हूं, जिसको भी मिलना है वो मुझे सुबह बात कर ले। केवट रो गया, राजा अगर तुमने मेरी रात्रि में बात नहीं सुनी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ लुट जाएगा। महाराज मालिक, एक राजा होते हुए तुम मेरी फरियाद सुनो, मेरी बात सुनो। प्रभु श्री राम ने इशारा कर दिया गुरुराज को, गुरुराज देखो तो सही कोई आया है। राम तो सब जाने, तन की जाने, मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे ब्रह्म से कहा छिपो है, जाके हाथ जगडोरी। राम जान गए, राम ने इशारा किया, गुरुराज ने दरवाजा खोल दिया, सामने देखा तो केवट। गुरुराज ने कहा, केवट जी, आंखों में आंसू है केवट के, क्या बात है? बोले राजन याद करो, एक वरदान देने की आपने कहा था। गुरुराज बहुत हंसा, क्यों रे बाबरे, अब रात में तुझे वरदान मांगने की सूझ रही है? बोले हाँ। क्या मांगना चाहता है? अरे सुबह ले लेना, मैं राम की सेवा में हूं। बोले नहीं, मेरा वरदान अभी चाहिए, मुझे आवश्यकता है। गुरुराज ने पूछ लिया, केवट क्या लेना चाहते हो? बोले महाराज मैं जो मांगूंगा वही दोगे? बोले वही दूंगा। बोले मैं वरदान में ये मांगना चाहता हूं, गंगा के 2 घाट हैं, एक निष्काम घाट और दूसरा सकाम घाट। भक्ति के भी 2 घाट हैं, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। बताओ निष्काम भक्ति कौन सी होती है? भक्त भगवान का भजन करता है, पूजा करता है, लेकिन मांगता कुछ नहीं है, ये है निष्काम भक्ति। और सकाम भक्ति, सकाम भक्ति ये होती है कि एक अगरबत्ती लगाए देवो और बदले में मांगो मेरे लाला की नौकरी लग जाए, मेरे घर में पोता आ जाए, एक अगरबत्ती में, बस एक धूप बत्ती में। अब बताओ, लालच वाली भक्ति को सकाम भक्ति कहते हैं। हनुमान के मंदिर में पहुंच जाए, हनुमान महाराज मेरे पिंटुआ के दस्तबंद है जाए तो बड़ो दान करूंगा। कब करेगा? दस्तबंद है जाए तब। ये सकाम भक्ति है। केवट जानता है गंगा के 2 घाट हैं, एक निष्काम घाट, एक सकाम घाट। सकाम घाट बहुत सुंदर बना है, निष्काम घाट बहुत गंदा है, वहां कोई नहीं जाता। तो वरदान में केवट ने मांगा, राजा कल सुबह वरदान में ये मांगना चाहता हूं कि पूरे गांव में से निष्काम घाट पर किसी की नाव नहीं जानी चाहिए। बस गुरुराज समझ गया, बाबरे तो ये सोचना होगा कि भगवान निष्काम घाट से निकलेंगे कल? बिल्कुल नहीं निकलेंगे, मैंने उनका प्रबंध सकाम घाट पर कर दिया है, गांव की संपूर्ण नावें सजवाई है मैंने। कल प्रभु को हम साथ ले जाकर के सकाम घाट से पल्ली पार करेंगे। वो साफ घाट है, निष्काम गंदा पड़ा है, कोई नहीं जाता। केवट कहने लगा, महाराज जो मैंने मांगा है बस वही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कौन कहां से जाएगा, कौन कहां से नहीं जाएगा, लेकिन मैंने जो मांगा है वो हमें दे दो। गुरुराज ने कह दिया, चलो ऐसा ही होगा। पीछे माताएं खड़ी हैं, बैठ जाएं, पंडाल में ज्यादा देर तक खड़े ना हो, आओ जगह देखो, बैठ जाओ। वरदान मांग करके केवट घर आया है। घर आकर के अपनी पत्नी से कहा, प्रिया वरदान तो मिल गया। बोले क्या कहा? बोले ये कह दिया निष्काम घाट पर किसी की नाव नहीं जाएगी। बोले कहा राजा ने? बोले जी गुरुराज ने कहा। पत्नी बहुत समझदार थी, जानती है भगवान अगर जाएंगे तो निष्काम घाट से जाएंगे, सकाम पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। सुबह पत्नी ने केवट को तैयार कर दिया और टूटी फूटी नाव थी वो बल्ली लेकर के केवट को दे दी।
बोले जाओ निष्काम घाट पर इंतजार करना। ये ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है, प्रभु राम जरूर तुम्हारे पास आए। मैया हो, सारे गांव की नावें सजी की सजी सकाम घाट पर टोली बना के इंतजार कर रही थी काफिले में। लेकिन जब भगवान स्वयं चले तो निष्काम घाट की तरफ चल दिए। गौराज ने कहा प्रभु किधर जा रहे हो, व्यवस्था तो इधर है। राम मुस्कुराए, बोले व्यवस्था इधर नहीं है, व्यवस्था तो रात इधर बन गई। निष्काम घाट पर पहुंचे, केवल अकेला खड़ा है, कोई नहीं है वो। कितना चालाक है केवट, ऐसा वरदान मांग लिया दूसरे की नाम में ना बैठना है, मेरी ही नाम में बैठे। जब कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई वाहन नहीं होगा, तो सवारी तो मेरी में ही बैठेगी। अब केवट खड़ा है गंगा में। वैसे ड्राइवर का कायदा ये कहता है कि जहां सवारी मिलती हो उसी पर तो खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये उस किनारे पर नहीं खड़ा है, केवट दूसरे वाले किनारे पर खड़ा है। क्योंकि केवट चाहता है जब राम आएंगे तो मेरा नाम लेकर के मुझे आवाज लगाएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कम से कम राम मेरा नाम लेकर के तो बुलाएंगे, आनंद आ जाएगा। तो जहां राम आने वाले थे वहां ना खड़े होकर के दूसरे किनारे पर खड़ा है। प्रभु श्री राम गए, राम ने देखा, राम को ऐसा ही करना पड़ा। प्रभु राम आवाज लगा रहे हैं और मागी नावन केवट आ। मागी नाव, राम जी ने आवाज लगाई, मागी नाव न केवट आना। मागी नाव न केवट आना। केवट ने कहा नाव मांग रहे हैं, नाव, और मुझसे कह रहे हैं न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। केवट खड़ा खड़ा देख रहा है, नाव से कह रहा है, नाव से बोले चली जा जा, राम बुला रहे हैं। राम जी समझ गए ऐसे नहीं आएगा। राम ने दोबारा कही, मांगी नाव केवट आना। केवट कहने लगा अब नाव नहीं बुलाई, ड्राइवर को बुलाया है। तो मैं कहिया गंगा में डूब के मर जाऊं, बिना गाड़ी के ड्राइवर कैसे जाएगा। कहूं तुम्हारे मर्म में जाना, मांगी नाव केवट आना। केवट नहीं आ रहा है तो प्रभु राम ने दोबारा कहा, ओ केवट नाव को लाना, हमें उस पार जाना है, हमें उस पार जाना है। ओ केवट नाव को लाना, हमें उस पार जाना है,
हमें उस पार जाना। केवट ने कहा ऐसे ना कहो। केवट नाव लेकर के राम के पास पहुंच गया। हाँ, राम जी ने कहा केवट हमें नाव में बिठा के पल्ली पार कर दो। केवट ने कहा नहीं बिठाऊंगा। इसे अलवेली भक्ति कहते हैं। माँ सारी रात से तो रो रहा है राम के दर्शन के लिए। जब राम इसके द्वार पर पहुंच गए तो बोलता भी नहीं है राम से। ये कैसी भक्ति है? राम की तरफ भी नहीं देख रहा है केवट। राम खुशामद कर रहे हैं, केवट हमें पल्ली पार छोड़ दो। बोले नहीं छोड़ूंगा। लखन को क्रोध आ गया। बोले क्यों रे, जाति का केवट और मेरे भैया से मुंह लड़ाता है, क्यों नहीं छोड़ेगा पल्ली पार? बोले नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम क्या करोगे? केवट सतर पड़ गया। लखन को क्रोध आ गया, देख जवान संभाल करके बोल। तरकस की तरफ हाथ किया, बोले सारे बाण निकाल दूंगा अभी तेरे सीने में से पार। लक्ष्मण ने क्या किया? जैसे ही धनुष उठाया और बाण निकाल करके केवट की तरफ ताना, तो केवट डरा नहीं, अपनी अचकन के सारे बटन तोड़ दिए। अरे लखन मारो मारो लखन, तेरे मारने में तो मेरा फायदा है। बोले फायदा? बोले एक नहीं तीन तीन चार चार फायदे हैं। मार दे लखन, अगर तूने आज मुझे मार दिया लक्ष्मण तो मेरा तो वैकुंठ मिल गया। लक्ष्मण ने बाण हाथ में पकड़ लिया। क्यों रे, फायदा क्या है? केवट बोला लखन अगर तुम मुझे मार दोगे तो सबसे बड़ा ये फायदा है कि मैं राम के भैया के हाथों मारा जाऊंगा। और लक्ष्मण दूसरा फायदा ये है कि मैं राम की आंखों के सामने मारा जाऊंगा। ब्रह्म के नेत्रों के सामने किसकी मृत्यु होती है, लेकिन मुझे तो राम की आंखें देखेंगी मरता हुआ। और तीसरा फायदा ये है कि मैं गंगा के किनारे मारा जाऊंगा। लोग मरने के बाद तब गंगा पर आते हैं, मेरी तो मृत्यु गंगा के किनारे हुई। और चौथा फायदा ये है, जब मैं मर जाऊंगा ना तो प्रभु राम अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करेंगे। ऐसी मौत लक्ष्मण किसको मिलती है? जल्दी कर, मार मार मार, मार दे मुझे। लक्ष्मण ने बाण रख लिया वहीं। पुलिस को तो मारना बेकार है। लक्ष्मण ने कहा अरे तू ये कह रहा था कि कहूं तुम्हारे मर्म में जाना, मेरे भैया के कौन से मर्म को जानता है? माता कौशल्या ने दूध पिलाए, दशरथ ने के पिता कहाए, सो मर्म जान नहीं पाए, केवट कहत मर्म में जाना। राम के कौन से मर्म को जानता है? केवट कहने लगा लक्ष्मण एक तो ये मर्म जानता हूं कि जिस दिन से राम का विवाह हुआ है तुम्हें प्रभु श्री राम के एक पैर की सेवा मिलती है। पहले तुम दोनों पैरों की सेवा करते थे, दोनों चरणों की। अब एक चरण की सीता जी करती है और एक की तुम करते हो। और आज ये केवट इतना किस्मत वाला है, इतना भाग्यवान है, श्री राम के दोनों पैरों की सेवा करेगा। और दूसरा मर्म ये जानता हूं मैं लक्ष्मण, याद कर ले उस दिन को जब प्रभु श्री राम क्षीर सागर में लेटे हुए थे और मैं कछुआ बन करके राम के पैर छूने के लिए गया। लेकिन लक्ष्मण तूने हमें पैर नहीं छूने दिए। तूने ऐसी फुसकार मारी, प्रभु के चरणों से मुझे दूर कर दिया। मैंने हार नहीं मानी, मैं दोबारा आया, तूने दोबारा फिर फुसकार मार दी। मैं तीसरी बार आया लक्ष्मण, तो तूने ऐसी फुसकार मारी कि मेरा प्राणांत हो गया। लेकिन आज ये केवट छाती ठोक के कहता है श्री राम के दोनों चरणों की सेवा करेगा, तो रोक पाए तो रोक लेना।
राम ने कहा लक्ष्मण रुको, मुझे बात करने दो। राम जी ने कृपा का हाथ फेरा, केवट तुम क्या चाहते हो? केवट कहने लगा प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता हूं। बिन पग धोए, बिन पग धोए चढ़न नहीं दूंगा, डूब जाए मेरी काठ की नभैया। राम जी मैं सब जानता हूं, इन पैरों में भू जादू है। महाराज इन पैरों में भू जादू है, मैं रोक नहीं पाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता। भगवान जब तक पैर नहीं धुलाओगे तब तक नहीं बिठाऊंगा, इसलिए नहीं बिठाऊंगा। यही विधि पालू सब परिवारू, और नहीं जानू कछु और कबारू। मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए जी अकेली नाव है और कोई दूसरा धंधा नहीं है। और तुम्हारे चरणों में जो धूल है वो अगर मेरी नाव से लग गई तो कहीं कन्या बन जाएगी। अब बेटी बन गई तो मेरे पास पैसा ना है, कहां से शादी करूंगा? कोई राजा जबरदस्ती मेरी बेटी को ले गया तो इसलिए प्रभु पैर धुलवाइए। राम जी ने कह दिया तो हम कब मना करते हैं, धो लो। केवट दौड़ करके घर गया और कठौता लेकर के आया। केवट अति आनंद मनावा, केवट अति आनंद मनावा, पानी कठौता भर लिया। बहुत चतुर है, कठौती नहीं लाया, कठौता लाया है। अगर कहीं धूल कठौता से लग गई और धोखे में लड़का भी बन गया तो मेरी दूसरी नाव चलने लगेगी, इसलिए कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। आज पैर धो रहा है, राम का एक पैर राम ने जब दिया, एक पैर धो रहा है और केवट प्रभु श्री राम के नेत्रों की तरफ देख रहा है। राम केवट को देख रहे हैं। कितने दिनों से निहार रहा कछुआ, मली मली चरण पखार रहा कछुआ। दादा मली मली चरण पखार रहा कछुआ, मली मली चरण पखार रहा कछुआ। केवट ने प्रभु राम का एक चरण धुल दिया, और जब एक चरण धुल दिया तो राम ने बालू में पैर रख लिया, पैर फिर गंदा हो गया। केवट ने कहा, बोले सुनो, हम बार बार चरण को धोते हो और तुम बार बार गंदा कर लेते हो। ऐसी फटकार मारी प्रभु श्री राम ने केवट ने। बोले शर्म नहीं है तुम्हें? हम यही करते रहेंगे, तुम्हारे पैर को बार बार धोते रहेंगे। लक्ष्मण कहने लगा, बोले ए केवट। केवट ने कहा, खबरदार मेरे द्वार पे हो, हाँ फालतू नहीं बोलना। बोले भैया का पैर गंदा होता है। केवट कहने लगा, तो मैंने कब मना किया है? अपने भैया से ये कह दो कि जिस पैर को मैं धोऊं
वो धुला हुआ पैर मेरी जंघा के ऊपर रख ले। आहा, राम का चरण केवट जमीन पर नहीं रखने दे रहा, कह रहा है लक्ष्मण अपने भैया से कह दो धुला हुआ पैर मेरी जंघा पर रख ले। राम जी ने धुला हुआ पैर केवट की जंघा पर रख लिया। केवट श्री राम के दूसरे चरण को धोने लगा। अब केवट ऐसे चरण धो रहा है कि राम हिलने लगे। जब केवट हिलने लगा तो राम भी हिलने लगे। लक्ष्मण कहने लगे केवट भैया गिर जाएंगे। केवट कहने लगा मैंने कब मना किया है, अपने भैया से कह दो कि दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ ले। समझ रहे हैं? सो राम ने दोनों हाथ केवट के सर पे रख दिए। चरण भी धो रहा है और दोनों हाथ